हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज बहुत दिनों के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की जा रही है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 11th क्लास के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। ठीक है, तो क्या है आज का क्वेश्चन। ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजेंटल। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर एंड द स्पीड विद विच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड। जी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर बाय सेकंड का स्केयर्स। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक बॉडी है जो थ्रो हो रही है हॉरिजेंटली। ठीक, कहाँ से, टॉप ऑफ ए टावर से। यानी कि सबसे पहले हमें डायग्राम के थ्रू ये क्वेश्चन समझना होगा कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो देखते हैं। सबसे पहले एक टावर बना लीजिए, एक टावर है। ठीक है, इस टावर से क्या आएगा, कोई भी एक बॉडी प्रोजेक्टेड हो रही है इस टाइप से हॉरिजेंटली। ऐसे वर्टिकली होता है और ये होता है हॉरिजेंटली। तो किस एंगल से बना रही है, सबसे पहले हमें एंगल का पता होना चाहिए, जिसमें एंगल गिवन है 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री। अब हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर। एक तो इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है विद विच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड। जिस स्पीड से ये प्रोजेक्टेड हो रही है हॉरिजेंटली, यानी कि हमें पास हमें क्या निकालना है, हॉरिजेंटली स्पीड निकालनी है, यानी कि UX निकालना है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी VX, जहाँ पे ये UX तो यहाँ होगा इनिशियल तरीके से जो हमारे पास ये वेलोसिटी होगी, फाइनली कौन सी होगी, जब ये फाइनली यहाँ पे पहुँच जाएगा पार्टिकल। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो चीज़ गिवन होती है वो लिख लो। टाइम की वैल्यू कितनी है, 2 सेकेंड। ठीक है, एंगल कितना है, गिवन है 45 डिग्री। और हमारे पास जी की वैल्यू हमें पता ही है 9.8 मीटर बाय सेकंड का स्केयर। देन हमारे पास गिवन हमें क्या क्या निकालना है, एच की वैल्यू और यू की वैल्यू, यानी कि वी की वैल्यू। फाइनल हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा किसका, वेलोसिटी का। अब कैसे निकालते हैं इसको, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब भी इस टाइप से कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम क्या करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी से डिवाइड करते हैं। तो कौन सा एंगल आता है हमारे पास, tan, यानी कि टेंजेंट कुछ भी लो, tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan 45 इक्वल टू VY डिवाइड बाई VX कंपोनेंट। फाइनल वेलोसिटी वर्टिकली के लिए और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, VY इक्वल टू VX कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होगा हमें कि हमें ये दोनों कंपोनेंट अगर इक्वल है यहाँ पे, तो हमारे पास एक्सलेटिंग इक्वेशन से क्या आता है कि जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है और इनिशियल वेलोसिटी होती है प्लस जो एक्सलेरेशन होता है इनटू टी, ये इक्वेशन होती है यहाँ पे। तो ये दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट। ठीक है, VY लिखेंगे तो VY प्लस AY इंटू टी सेम ही होती है। तो हम क्या करते हैं, VX कंपोनेंट कैसे निकाल लेंगे। तो इनिशियल हमारे पास इनिशियल पार्टिकल यहाँ था, लेकिन ये तो इनिशियल होगी ना, हमें क्या करना, ऊपर से लेकर नीचे तक इसको ग्राउंड तक पहुँचाना है। ठीक है, किसी भी बॉडी को पार्टिकल कह लो, इसको बॉडी कह लो, तो हमारे पास फाइनल हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा, इनिशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और AX का मतलब, AX कैसे लेंगे हम, एक्सलेरेशन किसका, हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट के लिए। इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी बॉडी जब भी हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो वो हमारे पास -G होता है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो +G ऑलवेज, ये यूनिवर्सली ट्रू है। तो यहाँ पे क्या होएगा, G इंटू टी, यानी कि 9.8 मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू कितनी गिवन थी, 2 सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, नियर अबाउट 19.6 मीटर बाय सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। अब हमें क्या निकालना है, जो हमारे पास हमें पूछा गया था कि स्पीड निकाल लो। ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ ए टावर। तो उसके लिए निकाल लो बस, Y इक्वल टू इनिशियल हमारे पास हाइट होगी प्लस वेलोसिटी का कंपोनेंट, यानी कि UY इंटू टी प्लस 1/2 AY इंटू टी का स्केयर। ये हमारे पास एक्सलेटिंग पार्टिकल की थर्ड इक्वेशन है। जैसे वो लिखते थे हम डिस्टेंस के लिए, S की वैल्यू UT प्लस 1/2 AT का स्केयर, यहाँ से आई है ये इक्वेशन। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस होती है, यहाँ पे हमने टावर की ले ली Y, ये हमारे पास इनिशियल कंपोनेंट हो जाता है इसका टावर का यहाँ से लेकर, तो ये 1/2 AT का स्केयर, इसे कंपैरिजन कर लीजिए।
ये टाइम हो गया। तो देन हाइट की वैल्यू h इक्वल टू देन y, ये इक्वल ही होते हैं। तो हमारे पास इनिशियल हाइट कितनी हो जाएगी 0 प्लस हमारे पास 1/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू मल्टीप्लाई टाइम का यानी कि 4 जाएगा ना, इसको कट करो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19.6 मीटर। देन यहाँ से हमारे पास दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। वी एक्स इक्वल टू कितनी थी वी एक्स की वैल्यू 19.6 मीटर बाई सेकेंड हमने कैलकुलेट किया ना अभी। तो इस हिसाब से हमारे पास ये दोनों जो है वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चंस, होप सो you have to understood these questions. Thank you so much.